स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेम बंधु, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, कल हमने मिलकर के सभी ने कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मनाया और श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि जब तक मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को धारण नहीं करता है तब तक उसकी मुक्ति होनी संभव नहीं। और ब्राह्मण के गुणों को अगर धारण करना है तो हम क्या करें? हम यमों को अपने जीवन के अंदर धारण करें, यमों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। और उन यमों के अंतर्गत ही चौथा नियम मैं आपके सामने रख रहा था, स्वाध्याय। स्वाध्याय के लिए हमारे इतिहास में एक ऋषि मौग्दल्य हुए हैं, वो लिखते हैं कि स्वाध्याय किसको कहते हैं? तो हमने मान रखा है बस किताब पढ़ ली वो स्वाध्याय होता है। परंतु स्वाध्याय की अलग अलग परिभाषा करते हुए लिखते हैं, ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने चह, अर्थात सत्य के धारण करके पढ़ना और पढ़ाना क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने चह, और सत्य धारण ही नहीं, सत्य बोलकर पढ़ना और पढ़ाना, ये स्वाध्याय कहलाता है। तपस्य स्वाध्याय प्रवचने चह, हर्ष शोक आदि को छोड़ करके पढ़ना और पढ़ाना स्वाध्याय कहलाता है। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने चह, प्राणायाम योगाभ्यास करके पढ़ना और पढ़ाना भी स्वाध्याय कहलाता है। समश्च स्वाध्याय प्रवचने हैं च, अपनी इंद्रियों को बुरे कार्यों से हटा करके अच्छे कामों में लगाना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। और अग्न्यश्च स्वाध्याय प्रवचने चह, अन्यायाचरण से हटा करके न्यायाचरण में प्रवर्त कर और कराकर, पढ़ और पढ़ाकर स्वाध्याय कहलाता है। आगे कहा है अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने चह, अग्नि विद्या से सेवन पूर्वक विद्या को पढ़ और पढ़ाया करे। आगे लिखा है अतिथिश्च स्वाध्याय प्रवचने चह, अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावे। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने चह, अर्थात मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथायोग करते कराते पढ़ते पढ़ाते स्वाध्याय करें। और अंत में लिखा है प्रजाश्च स्वाध्याय प्रवचने हैं च, अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़े और पढ़ावे। स्वाध्याय को लिखा है कोई भी कार्य हम करें पर उसके साथ में स्वाध्याय अवश्य करें, क्योंकि स्वाध्याय जो हमारे जीवन में
ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। बिना स्वाध्याय के व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए कहा है कि हम क्या करें, हम अपने जीवन में स्वाध्याय को धारण करें। गुरु विरजानंद के जीवन की घटना आती है कि एक बार अलवर के राजा विनय सिंह ऋषि के पास आते, स्वामी जी के पास आते, और वह कहते हैं कि स्वामी जी, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, व्याकरण सीखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य में रहें, मेरे महलों में आकर के रहें। तो स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं आपके महलों में रहूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, बताइए स्वामी जी। स्वामी जी कहने लगे कि आपको प्रतिदिन 1 घंटा मेरे पास आकर के स्वाध्याय करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, परंतु राजा थे, कभी कभी प्रजापालन में, राज्य के कार्यों में कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं जा पाते थे स्वाध्याय करने के लिए। तो गुरु विरजानंद उनको क्षमा कर देते थे कि राजा के अन्य कार्य भी होते हैं जिनके कारण स्वाध्याय के में नहीं आ पाए। परंतु एक दिन स्वामी जी को पता चला कि राजा आज नाच गाने में मशहूर, शराब पी रहा है, नृत्य का आनंद ले रहा है, और उस आनंद के चक्कर में आज स्वाध्याय करने के लिए नहीं आए। तो गुरु विरजानंद ये कह करके चले जाते हैं कि जो मैंने व्रत लिया था, जो मैंने तुमसे प्रण कराया था, आज तुमने उस प्रण को तोड़ दिया। आज आप केवल मनोरंजन के लिए स्वाध्याय का त्याग किया है, इसलिए मैं अब आपके राज्य में नहीं रहूंगा। हम विचार करें कि स्वाध्याय का हमारे जीवन के अंदर कितना अहम। हम सोचते हैं कि अब तो हमारी आयु हो गई है, अब हम स्वाध्याय करके क्या करें, 4 दिन की जिंदगी, अब भी किताबों में लगे रहें। परंतु ऋषि की अगर माने तो प्रत्येक जीवात्मा अपने साथ में क्या लेकर के जाता है, संस्कार लेकर के जाता है। अच्छे संस्कार भी लेकर के जाता है, बुरे संस्कार भी लेकर के जाता है। एक व्यक्ति की घटना मैंने पढ़ी कि उसने 95 साल की आयु में पीएचडी की, 95 साल की आयु में। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप तो 2-4 साल में और मरमुरा जाएंगे, इस आयु में पीएचडी करने का क्या मतलब है? तो वह कहते हैं कि हमारे धर्म के अंदर, हमारे मत के अनुसार जीवात्मा कभी मरता नहीं है, और मेरे कुछ ऐसे कर्म बने कि मैं बचपन में, युवा अवस्था में विद्या को प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु अब आकर के मुझे समय मिला, व्यवस्थाएं मिली, तो अब आकर के मैंने विद्या को प्राप्त किया, और ये मेरी प्राप्त की हुई विद्या बेकार नहीं जाएगी। ये मेरे जीवन के अंदर जो संस्कार विद्या के आज उठे हैं, जागे हैं, इन संस्कारों को लेकर के मैं जब अगला जन्म प्राप्त करूंगा तो मैं प्रारंभ से ही विद्या की ओर रहूंगा, विद्या को प्राप्त करने में तत्पर रहूंगा। क्योंकि हम कुछ लोग पहले तो सोचते हैं अरे क्या करना है, ज्यादा पढ़ करके मजदूरी करनी है, ये करना है, वो करना है, परंतु बाद में जब अवसर आता है तब सोचते हैं यार थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो आज काम आ जाता। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि हम पढ़ाई अवश्य करें, स्वाध्याय अवश्य करें, क्योंकि ऋषि भी लिखते हैं कि बहुश्रुत व्यक्ति भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है। हम सोचते हैं जो आचार्य जी आए हैं हमारे यहाँ, आचार्य जी ने वेद वेदांग पढ़ रखे हैं, आचार्य जी ने उपनिषद पढ़ रखे हैं, आचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं। केवल पढ़ने वाला ही विद्वान नहीं होता है, सुनने वाला भी विद्वान हो जाता है, क्योंकि विद्या को प्राप्त करने के परमपिता परमात्मा ने 2 ही साधन दिए हैं, आंखों से देख करके और कानों से सुन करके। तो केवल पढ़ने वाला ही नहीं, सुनने वाला भी, बहुश्रुत व्यक्ति भी क्या हो जाता है, विद्वानों की कोटि में आ जाता है। इसीलिए हम क्या करें, केवल पढ़ना ही नहीं, सुने भी। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज भी क्या लिखते हैं कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, पढ़ने पढ़ाने के साथ में सुनना और सुनाना भी लिखते हैं। और देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज के जीवन को,
अल्पकाल में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी जब गुरु विश्वामित्र के साथ में जाते हैं तो क्या करते हैं? गुरु विश्वामित्र उनको वेद का ज्ञान देते हैं और उस वेद का ज्ञान, जिस वेद को वो जानते हैं, उस ज्ञान को पुनः सुनते हैं और पुनः सुन करके दोबारा से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहु राम यद्यपि सब जानहि, सुनहु राम यद्यपि सब जानहि। वो जानते थे, क्योंकि ऋषि भी लिखते हैं कि कोई भी वेद मंत्र, एक वेद मंत्र कितने प्रकार से बोल सकते हैं? 8 प्रकार से बोल सकते हैं। और एक वेद मंत्र की केवल एक ही व्याख्या हो यह कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क प्रमाणों से एक ही वेद मंत्र के अलग अलग भावार्थों को निकाल सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? वेद के अंदर ऋषि क्या लिखते हैं? भाष्य करते हैं कि नहीं? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कितना सुंदर भाष्य किया। जिन वेद मंत्रों को हम ईश्वर की उपासना के लिए मानते थे कि ये वेद मंत्र ईश्वर की उपासना में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, उन्हीं वेद मंत्रों से क्या किया? विमान की संरचना का ज्ञान हमको प्राप्त करा दिया कि इसके अंदर केवल ईश्वर मिलन ही नहीं है, इसके अंदर विज्ञान भी है। क्योंकि एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, परंतु हम क्या समझते हैं? हम इन बातों को समझना नहीं चाहते। जब अलग अलग अर्थ होंगे तो भावार्थ भी बदल जाएगा। इसीलिए विद्वानों ने कहा है इस चीज का अनुमान हम कैसे लगाएंगे, इस चीज का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा है स्वाध्याय के द्वारा। जब बार बार हम किसी चीज को पढ़ते हैं, गुरुदत्त विद्यार्थी इतना बुद्धिमान व्यक्ति था कि जिसकी पुस्तक आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड। उसके अंदर गुरुदत्त विद्यार्थी की पुस्तकों को पढ़ाया जाता है। वो व्यक्ति भी कहता है कि जब जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तब मुझे नई बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना होशियार व्यक्ति। और कितने होशियार थे? तो एक बार एक अंग्रेजों की सभा में जाकर के बैठ गए और सुनने लगे। जो अंग्रेज लेक्चरर था वो अंग्रेजी में प्रवचन कर रहा था, अंग्रेजी में अपना भाषण दे रहा था। जब वापस आए तो मित्रों ने पूछा कि वो तो वहां तो अंग्रेजी में प्रवचन चल रहा था, डिबेट चल रहा था, तुम्हारी क्या समझ में आया? क्या बोला उन्होंने? कुछ पता है? तो इतने होशियार थे गुरुदत्त विद्यार्थी, वो कहने लगे जो जो उन्होंने शब्द बोले हैं उन शब्दों को क्रमशः वैसा का वैसा मैं आपके सामने बोल सकता हूं, परंतु भावार्थ क्या था, भावार्थ मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। कितना कुशाग्र बुद्धि का वो व्यक्ति। और वो कहता है जब जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता हूं तब तब कुछ नई बात मुझको सुनने के लिए मिलती। स्वाध्याय जितना भी करें उतना कम है। और इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर समझाते हुए लिखा है कि नित्य स्वाध्याय सत्संगे करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग
दूर हो जाएंगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अभिमान, लीप शाश्वत है दूर हो जाएंगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अभिमान, लीप शाश्वत है लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण। जब स्वकर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पुष्प जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, भ्रंग विहंगों की आने लगी टोलियां, पुष्प जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, भ्रंग विहंगों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधि लुटाते चलो, सद्गुणों की सुगंधि लुटाते चलो, सबके हृदय में सम्मान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, मन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, पुत्र भगवान के हैं इन्हें खुश करो, पुत्र भगवान के हैं इन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में, शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में, की उपेक्षा अधिक तो वृहद निज राष्ट्र, की उपेक्षा अधिक तो वृहद निज राष्ट्र, कायवन कब्रिस्तान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा।
आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आरियों जिम्मेदारी है तुम पे बड़ी। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आरियों जिम्मेदारी है तुम पे बड़ी। यदि है सक्रिय जागृत, आप है यदि सक्रिय और जागृत, तब संगठित राष्ट्र का उत्थान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संगे करते रहो। याद युग युग तक जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयश सर्व संसार में। याद युग युग तक जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयश सर्व संसार में। जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव धर्म, जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव धर्म, रक्षार्थे बलिदान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संगे करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संगे करते रहो। आज स्वाध्याय करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम तो केवल इतना मानते हैं, पढ़ाई स्वाध्याय किसको मानते, बस स्कूलों की किताबों को पढ़ लिया वो स्वाध्याय। उस पुस्तकों के द्वारा हम धन कमाना तो सीख सकते हैं, व्यापार करना तो सीख सकते हैं, परंतु अगर जीवन के अंदर व्यवहार की शिक्षा चाहिए, जीवन के अंदर आचार की शिक्षा चाहिए, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? तो वेद वेदांगों का अध्ययन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने वेदों के अंदर हर प्रकार की शिक्षा दी। परंतु आज हम वेदों से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेदों के इतने अनर्गल अर्थों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि मैं यहां से बता नहीं सकता। अगर आपको जानना है कि किस तरह से वेदों को बदनाम किया गया है, तो महीधर और शायण के भाष्यों के जो प्रमाण महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के अंदर देते हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर देते हैं, उन प्रमाणों को अगर पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतने भद्दे भद्दे, इतने गंदे गंदे उदाहरण वहां पर दिए हैं कि अगर एक सामान्य व्यक्ति भी उनको पढ़ेगा तो उसकी वेदों के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। परंतु हम ऋषि के प्रमाणों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, तो क्या होगा? एक अनुपम ज्ञान की प्राप्ति हमको होगी। हम ईश्वर को जान पाएंगे, हम आत्मा को जान पाएंगे, हम सामाजिक व्यवहारों को जान पाएंगे। आज इन व्यवहारों की शिक्षा कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आप समाज में देखिए, व्यवहार बदलते चले जा रहे हैं, रिश्तेदार बदलते चले जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है? अपने हित के विषय में सोचता है, परोपकार के विषय में नहीं सोचना चाहते। आज स्वार्थ जो समाज के अंदर फैलता चला जा रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। आज व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है। हम उस काम को करना चाहते हैं जिस काम को करने में हमारा फायदा हो। उस व्यक्ति से हम बात करना चाहते हैं जिस व्यक्ति से बात करने में हमारा लाभ हो, और जिसको हम लाभ पहुंचा सके, ऐसे व्यक्तियों से बात नहीं। अरे वहां जाएंगे यार, उसके 4 काम करने पड़ेंगे, छोड़ यही रहो। ये सोच जो बदलती चली जा रही है, इसीलिए बदलती चली जा रही है
क्योंकि आज केवल जो शिक्षा समाज के अंदर दी जा रही है वो भौतिकवाद की शिक्षा दी जा रही है, आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी जा रही। परंतु हमारे यहां स्वाध्याय के माध्यम से गुरुकुलों के अंदर जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो सार्वभौम शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती थी। इसीलिए कहा है चाहे बच्चे हों या बड़े हों, स्वाध्याय सबके लिए आवश्यक है। और बहुत सुंदर कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि बच्चे बूढ़े नर नारी सभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। बच्चे बूढ़े नर नारी सभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। आदर्श बने परिवार सभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। बच्चे बूढ़े नरे नारी सभी स्वाध्याय में ऐसी मस्ती है, अनमोल बड़ी पर सस्ती है। स्वाध्याय में ऐसी मस्ती है, अनमोल बड़ी पर सस्ती है। पाओगे प्रभु का प्यार सदा, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। आदर्श बने परिवार सभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। बच्चे बूढ़े नरे नारी सभी चाहे देश विदेश का अंतर हो, वेदों का पाठ निरंतर हो। चाहे देश विदेश का अंतर हो, वेदों का पाठ निरंतर हो। पढ़ने के हैं हकदार सभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। आदर्श बने परिवार सभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। बच्चे बूढ़े नरे नारी सभी सदे ग्रंथों की जो रंगत है, ऋषियों मुनियों की संगत है। सदग्रंथों की जो रंगत है, ऋषियों मुनियों की संगत है। हो जाओगे भव पार सभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। बच्चे बूढ़े नरे नार सभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। आदर्श बने परिवार सभी बचपन यौवन या बूढ़ापा हो, कोई रोग बदन में व्यापा हो। बचपन यौवन या बूढ़ापा हो, कोई रोग बदन में व्यापा हो।
ऋषि वचन करो स्वीकार सभी, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, आदर्श बने परिवार सभी, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, बच्चे बूढ़े नर नार सभी, श्रुति सम्मत है व्यवसाय यही, दुखों बचने का उपाय यही, श्रुति सम्मत है व्यवसाय यही, दुख से बचने का उपाय यही, सपने होंगे साकार सभी, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, आदर्श बने परिवार सभी, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, सत्य शास्त्र मिले जो पढ़ने को, संकेत हो पथ पर बढ़ने को, सत्य शास्त्र मिले जो पढ़ने को, संकेत हो पथ पर बढ़ने को, रहो पथिक सदा तैयार सभी, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, आदर्श बने परिवार सभी, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, बच्चे बूढ़े नर नार सभी, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। हम अपने जीवन में स्वाध्याय का धारण करें, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही पता चलता है कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। हम धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं या हम धर्म मानते हुए भी अधर्म के कार्यों को ही कर रहे हैं। क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, इस बात का निर्णय कब होता है? जब हम बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं। परंतु आज स्वाध्याय समाज से बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। या कोई करना चाहता है स्वाध्याय? लाला लोग तो करते हैं स्वाध्याय, जो दुकानदार होते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, वो तो करते हैं। और क्या करते हैं? सुबह से शाम तक जितना काम होता है उसका सारा हिसाब किताब शाम को लिख करके और तब जाते हैं। अच्छा, अगर हिसाब किताब ना करें तो दुकान चल जाएगी? नहीं चल सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा दुकान में हानि हो रही कि लाभ हो रहा है। आज हम इस मनुष्य शरीर पर विचार करें कि हमने अपने जीवन में बैठ करके कितने शुभ कर्म किए हैं, क्या अच्छे कर्म किए हैं। शुभ कर्म हम किसको मान लेते हैं जी? हम तो रोज मंदिर में जाते हैं, रोज घंटी बजा करके, दिया बत्ती करके, जल चढ़ा करके रोज आते हैं। हम तो भगवान के भक्त हैं और मंदिर से आते ही झूठ बोल रहे हैं, मंदिर से आते ही द्वेष रख रहे हैं, मंदिर से आते ही कलह कपट द्वेष कर रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं। तो बताइए, हमने सत्संग किया क्या? केवल सुनने का ही नाम नहीं है, सुनने के साथ में हम उसको गुने कि हम अपने जीवन के अंदर उन अच्छी बातों का धारण करें, तब सत्संग करने का हमको लाभ प्राप्त होगा। और जब सत्संग के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में नियम का 5वां अंग आता है ईश्वर प्रणिधान। फिर हम उस ईश्वर की शरण में जाएं, निश्चल भाव से उस ईश्वर की हम आराधना करें, उसकी उपासना करें। तब हमारा जीवन क्या होगा? धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होगा। ईश्वर प्रणिधान की चर्चा कल के कार्यक्रम में करेंगे। अब आइए मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति
वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।